हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकर साइट। मेरा नाम मनोज कुमार है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था साइन मेथड। अगर आप लोग नए हैं और वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। यहाँ पे आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इतना मैं आसान कंसेप्ट के साथ अच्छे तरीके से बताया हूँ कि कोई 5th क्लास का भी स्टूडेंट होगा तो उसको ईजिली सॉल्व कर लेगा। आज हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, हर एग्जाम में ये कम से कम 5 नंबर का पूछा जाता है। बैंक का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ ये पहला क्वेश्चन है। ये बेसिक मैं क्वेश्चन लिया हूँ, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, ये बेसिक है। जिसको कुछ नहीं आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में उसको भी यहाँ से समझ में आने वाला है। ये बहुत बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ और बेसिक से एडवांस की तरफ धीरे धीरे लेवल अप करते जाएंगे। ठीक है, मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन सेट किया हूँ। ठीक, जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे ये सब मैंने खुद से सेट किया है ताकि आपका धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा सकूं। और हर टाइप का क्वेश्चन मैंने सेट किया ताकि जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और आज तक पूछा गया है सारा टाइप मैं आपको कवर करा दूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना आए। ठीक है, तो चलिए बेसिक से हम लोग अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है x² 16x + 55। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है, यहाँ x है, x का जो वैल्यू होता है, ठीक है, x और y ये दोनों का जो वैल्यू आएगा इसको कहते हैं रूट्स। ठीक है, रूट्स या फिर जीरोज, रूट या जीरोज इसको कहते हैं। अब यहाँ जो लिखा हुआ है 16 इसको कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट। यहाँ भी y के पहले जो लिखा हुआ है नंबर इसको कहते हैं कोफिशिएंट, इसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, इसमें x y कुछ वेरिएबल नहीं लगा है। और x और y है इससे पहले क्या होता है, एक लिखा होता है, लेकिन एक को हम लोग गुना में नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसीलिए एक इसके पीछे छुपा होता है, याद रखना है। ठीक, 9th या 10th में ये पढ़ना है। इसको हम लोग बोलते थे फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लास्ट वाला है ना इसको पहले वाले से गुना करना होता है। ठीक, यहाँ एक है तो एक से गुना नहीं करेंगे। यहाँ देखो यहाँ 2 है तो इसको पहले गुना करना होता है। तो ये आगे मैं समझाऊंगा क्या करना होता है, पहले हम बेसिक वाला सीखेंगे। इसको वैसे बोलते हैं पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या होता है, आपको x का वैल्यू निकालना होता है और y का वैल्यू निकालना होता है। ठीक, ऐसे देखने से लग रहा है कि बहुत टफ होगा निकालना, बहुत इजी है। 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड में आंसर आएगा। अब देखो करना क्या होता है, यहाँ जो लिखा हुआ है जो x या y के साथ जो आता है कोफिशिएंट इसको क्या करना होता है, 2 पार्ट में डिवाइड करना रहता है। ठीक, अब जैसे 8 और 8 16 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 9 और 7 16। मतलब ऐसा 2 नंबर लेना है जिसको जोड़ने के बाद 16 आ जाए और गुना करने के बाद 55 आ जाए। ठीक है, मतलब इसको अगर ऐड करें तो 16 और गुना करें मल्टीप्लाई करें तो 55 आना चाहिए। ठीक है, क्या क्या जोड़ेंगे तो 16 आ सकता है। ठीक है, 8 + 8 जोड़ सकते हैं, क्या 16 आएगा, लेकिन गुना करके 55 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद 9 लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 7, तो 9 7 63 हो जाएगा, लेकिन ये जोड़ के 16 तो आ रहा है तो ये भी सही है। 10 + 6 लेंगे होगा 16, लेकिन ये क्या आ जाएगा 60। ठीक है, उसके बाद हम 11 + 5 लेंगे। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 11 5 16, गुना करके 55 आएगा। तो मैं अभी ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, सीखने के लिए बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ठीक, वैसे ये मैक्सिमम 5 सेकंड ही लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्या हो गया इसका 11 और 5। ठीक है, तो 11 और +5 लिखेंगे। ठीक है, 11 + 5। ठीक, अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो दोनों में प्लस का साइन देंगे तभी ये गुना करके प्लस में 55 आएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में 16 आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा 12 है, ये 8 है, गुना करके 12 जोड़ के 8 आना चाहिए। चलिए 4 + 4 8 होता है, क्या आएगा, नहीं आएगा गुना करके। चलिए दूसरा लेते हैं 5 + 3 आएगा गुना करके, नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब लेते हैं 6 + 2 आएगा गुना करके, आ जाएगा। ये तो 8 हो गया लेकिन गुना करके 12 आ गया। ठीक है, ये बहुत छोटा छोटा, ये ऐसे ही आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि 6 और 2 8 होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक, मैं बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, ये जिनको कुछ नहीं आता अभी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनके लिए मैं बहुत बेसिक से शुरू किया हूँ ताकि उनको, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बेसिक भी नहीं समझ में आता है, उनका मैथ बैकग्राउंड नहीं होता है, कॉमर्स ले लेते हैं 10th के बाद, तो उनके लिए मैं अच्छे से बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, जिनको ये सवाल है आप वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे देख सकते हैं।
तो देखिए 6 प्लस 2 आ गया। अब ये भी क्या है, प्लस में है तो दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक, तभी ये प्लस में 8 आएगा और गुना करके प्लस में 12 आएगा। अब क्या करना है कि ये अभी ये आ गया, ठीक, इसको तो सेटिस्फाइड कर दिया, यहाँ भी ये इसको सेटिस्फाइड कर दिया, लेकिन जो भी प्लस माइनस जो साइन इसको सेटिस्फाइड कर देगा, हमारा आंसर जो होगा उसमें साइन उसका चेंज हो जाएगा, ठीक। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, 11 है तो -11, 5 है तो -5, वैसे इसका 6 है तो -6, 2 है तो -2, ये 2 रूट आया। अब रूट का मतलब होता है क्या है, जीरोज का मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि x के जगह पे वैसा वैल्यू पुट करना है जो पुट करने के बाद ये 0 आ जाए, ठीक है। x के जगह पे वो वैल्यू पुट करने के बाद ये 0 आना चाहिए, उसी को कहते हैं जीरोज या फिर रूट, ठीक है। यहाँ भी y के बदले वैसा नंबर पुट करेंगे 0 आ जाएगा, तो वो निकल के आ गया कि एक -11 पुट करेंगे x में तो 0 आ जाएगा, और एक -5 भी पुट करेंगे तो सबको कैलकुलेट करने के बाद 0 आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसी y के केस में है। चलिए ये समझ में आ गया। अब इसको क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है कि कौन बड़ा है, छोटा है या बराबर है या कुछ कोई रिलेशन नहीं है। तो देखिए कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले x वाला जो है इसको लिखेंगे 2 बार। अब y वाले को लिखिए पहले या x वाले को, उससे मतलब नहीं है, ठीक। किसी एक को 2 बार लिखना है, तो आप ये सब अपना दिमाग लगाने से ज़्यादा अच्छा मैं बता रहा हूँ, उसी को फॉलो कर लीजिए, ठीक। तो x वाला जो है उसको लिखेंगे 2 बार, 11 11 5 5, लेकिन क्या साइन लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, माइनस रहता तो प्लस हो जाता, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस, अब ये कितना है 6, तो ये भी माइनस है, माइनस -2 -6 -2, ठीक है। क्या करना है, इसको करना है 2 बार लिखना है, ठीक है। एक को मतलब x वाले को 2 बार लिखना है, फिर दूसरे को 2 बार लिखना है, और y वाला जो है उसको अल्टरनेट करके लिखना है, एक बार 6 लिखें फिर 2 फिर 6 फिर 2, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए अब इसको कंपेयर करते हैं। देखो माइनस है, जब किसी नंबर में माइनस लग जाता है तो छोटा नंबर बड़ा होता है और बड़ा नंबर छोटा हो जाता है, ठीक। तो यहाँ माइनस लग गया है, मतलब 6 ही बड़ा होगा, 11 यहाँ बड़ा नहीं होगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है दोनों में, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ -11 -2 कौन बड़ा होगा, ये सिंपल सा ऐसे समझ लेना है कि देखो आपके पास अभी कम कर्ज है, माइनस मतलब कर्ज में है, और ये ज़्यादा कर्ज है, तो कौन ज़्यादा अच्छा होगा, जिसके पास कम कर्ज है वही ज़्यादा अच्छा हुआ ना, वही ज़्यादा बड़ा हुआ। तो वैसे ही आपको याद रखना, ये -5 है -6 है, कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक बार देखो, एक बार इधर हो रहा था बड़ा, एक बार इधर, मतलब ये दोनों साइन जब अपोजिट, जैसे एक बार चेक करने में हो जाए, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम देंगे उस टाइम ये सब फॉलो करेंगे, छोटी छोटी बात, आपका 2 सेकेंड 5 सेकेंड बच जाएगा, उससे आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाओगे, वही एक क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका CND, ठीक है। आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइंड कि ये कौन इसमें बड़ा और कौन छोटा है, क्योंकि एक बार ये बड़ा हो गया, एक बार ये बड़ा हो गया, इधर x हो गया, ये क्या है, x का टोटल वैल्यू है, ये y का सब वैल्यू है, ठीक है। तो आप डिटरमाइन नहीं कर पाए, तो इसका लास्ट ऑप्शन होता है ई में x = y और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो ये रहता है आपका आंसर 5वां नंबर, तो ये आपको टिक कर देना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 9 है 18 है, क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा गुना करके 18, तो ऐसे ही समझ में आ रहा है 6 और 3, ठीक है। अब साइन क्या है, दोनों में प्लस है तो यहाँ प्लस ही करेंगे तभी 9 आएगा, गुना करके प्लस 18 आएगा। यहाँ क्या है 10 है 24 है, तो 6 और 4 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 24 और जोड़ के 10 भी आ रहा है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसका साइन बदल देंगे, ठीक है, साइन बदल देंगे, -6 -6 -3 -3 लिख दिए 2 बार। अब y वाला का ये है तो -6, एक बार -4, फिर -6 -4, कंपेयर कर लेंगे, इक्वल है, ये बड़ा है ये बड़ा है, जैसे एक बार बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा CND, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये 12 ये 32, ठीक है। अब क्या करेंगे तो 32 आएगा गुना करके और जोड़ के 12 आएगा, तो क्या आएगा 8 और 4। देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, लेकिन साइन उसका माइनस ही रह जाता है, ठीक है। मतलब ये भी कर्जा में ये भी कर्जा में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन रहेगा क्या कर्जा में ही। एक लोग से आप 8 रुपया कर्जा लिए, एक लोग से 4 रुपया कर्जा लिए, दोनों कर्जा आपका जुट के कितना हो गया 12 रुपया। तो क्या कर्जा लिए हैं तो ये 12 रुपया फिर प्लस में होगा, क्या कर्ज में ही रहिएगा आप,
ठीक है, इसीलिए दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा -12। लेकिन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस गुना माइनस तो माइनस आएगा, लेकिन माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। अब प्लस तो प्लस होता ही है, ठीक है। तो इस दोनों को जब गुना किए तो 32 आ गया प्लस में, और ये माइनस जोड़ के आ गया, मतलब ये हमारा क्या आ गया -8 और -4। अब इसमें करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 और 4, ये भी माइनस है, माइनस कर देंगे, ठीक। देख रहे हो दोनों अभी कर्ज में है, दोनों कर्जा लेके रखा हुआ है, तो दोनों को जोड़ के टोटल कर्जा कितना हो गया y पे -8 का, ठीक है। तो ऐसे ही तो गुना करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हो गया प्लस का 16। सेटिस्फाई कर दिया इक्वेशन। अभी अब क्या करना है कि इसको साइन को चेंज करेंगे, तब ये 0 आ जाएगा रखने पे। तो साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस में आ जाएगा, और ये 4 2 बार लिख दिए। अब इसको अगला को एक ही बार लिखना है, तब ये तो साइन चेंज होगा तो 4 हो जाएगा, और इसको 2 बार लिखिए, 1 बार लिखिए आप, ये तो दोनों सेम ही है। तो ये पहला बार ये 4 है, फिर ये 4 है, समझने के लिए याद रखिए, ताकि और किसी में जब सेम ना हो तो दिक्कत ना हो, ठीक। अब कंपेयर करेंगे, बड़ा बड़ा इक्वल इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वह बड़ा भी है और बराबर भी है y से, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। देखो x स्क्वायर है 17 और 72 है, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, इसको मैं ठीक कर दिया हूँ। क्या जोड़ेंगे तो 17 आएगा और गुना करके 72 आएगा, तो 9 और 8, 9 8 17 और गुना करके 72, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस लगा हुआ है, जिसमें माइनस होगा तभी तो दोनों जुड़ के 17 हो जाएगा, और गुना करके प्लस 72 आ जाएगा, ठीक। यहाँ जब भी माइनस लगा हो यहाँ प्लस, तो समझ जाना कि दोनों जो है इसका जो आंसर फाइनल आएगा वो प्लस में ही आएगा। इसीलिए साइन मेथड में मैं बताया था कि जिसमें माइनस होता है वो ग्रेटर होता है। अब समझ में आया क्यों होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, जब इसको साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव में रहेगा उसका साइन चेंज करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है, इसीलिए माइनस वाला बड़ा हो जाता था वहां पे। देखो अगर ये नहीं आ रहा है करने की कैसे समझ में आए कि क्या करेंगे, तो देखो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, ठीक। ये 72 है, अब ये किसके स्क्वायर के आसपास है, ठीक है, किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 8 8 64, ठीक है, 64 के आसपास है, और 9 9 81 के आसपास भी है। तो 9 और 8 मतलब है उसी के आसपास का कोई नंबर होगा जिसको जोड़ने से 17 आएगा और गुना करने से 72। तो इस यहाँ पता चला कि उसके आसपास का नंबर पता लगाएं, तो 9 और 8 17 जोड़ेंगे और 9 और 8 को गुना करेंगे तभी ये 72 हो जाएगा, ठीक। जैसे अब 44 है, नहीं पता कितना होगा, ठीक। तो किसके स्क्वायर के आसपास है, 49 मतलब 7 के स्क्वायर के आसपास है, तो 7 के आसपास का ही नंबर होगा जिसको जोड़ोगे तो 15 आएगा, गुना करने पे 18। तो 7 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर जिसको जोड़ने पे 15 आता है, तो 8 और 7 आता है, ठीक है। तो 8 और 7 जोड़ेंगे तो ये तो 15 आ गया, ठीक है, लेकिन 8 और 7 को गुना करेंगे तो 44 आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है आगे पीछे, ठीक। तो आप ये स्क्वायर वाले पे ही एकदम उसी पे डिपेंड नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत चेंज ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे 7 है इसका स्क्वायर, तो कुछ नंबर 7 से नीचे आएगा, कुछ इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए 11 और 4, ये 7 से ऊपर हो गया और 4 7 से नीचे हो गया। वैसे ये छोटा नंबर में इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, बड़ा नंबर जब आता है उसमें यूज किया जाता है इसको, ठीक है। मैं तब भी आपको समझा रहा हूँ ताकि बड़ा नंबर आए तब ऐसे उसको तोड़ ले। तो चलिए 11 आया, यहाँ भी माइनस हो जाए, क्यों, क्योंकि 11 और 4 15, क्योंकि ये है ये कर्ज में, तो ये माइनस और माइनस ही लगेगा। तो हो गया आपका -11 -4, ये -9 -8। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे तो फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा, साइन चेंज, 9 9 8 8, फिर यहाँ 11 4 11 4। अब देखो यहाँ ये बड़ा, जैसे एक इधर हो गया। अब आगे तो आगे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हो जाएगा क्या, CND, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। अब आगे करने की जरूरत नहीं, वैसे आप कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए ये 30 है, ये 13 है, अब यहाँ भी माइनस है। अब ऐसा करना है कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी, तो गुना करके यहाँ लाना है। गुना करके यहाँ तब आएगा जब एक जो हमारा रूट आएगा वो प्लस में, एक माइनस में नंबर रहना चाहिए, तब दोनों गुना करेंगे माइनस। इसका मतलब ये है कि प्लस और माइनस एक नंबर होगा यहाँ पे, तो ये घटा के ही 13 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक प्लस एक माइनस से मतलब घटेगा एक दूसरे में से, तभी 13 आएगा। जब छोटा में से बड़ा घटता है तब माइनस में आता है। जैसे मान लो 2 में से 5 घटा दिए, तो 2 में से जब 5 घटाएंगे तो -3 आएगा, लेकिन 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। आपको क्या करना है, अब यहाँ माइनस लाना, मतलब छोटा में से बड़ा घटाएंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 - 10 किए तो ये तो 30 हो जाएगा, माइनस में 30, लेकिन
ये 13 नहीं आएगा, ठीक है, 13 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, 2 माइनस 15 करेंगे। तो 2 माइनस जब 15 करेंगे तो ये माइनस घट के आ गया 13, बड़ा छोटा में से बड़ा घटाएं तो माइनस 13 हो गया और गुना करके भी 30 आ गया, ठीक। तो 2 और माइनस 15 हो गया। अब नीचे क्या है, पॉजिटिव है, तो 14 प्लस 7, ठीक है। तो दोनों प्लस प्लस में है, तो इसको क्या ले लेंगे यहाँ कंपेयर करने के लिए, -15 प्लस 15 प्लस 15, ठीक। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ 14 लिखा हुआ है तो -14, -7, -14, -7, ठीक है। अब कंपेयर किए, देखो ये 2 है, ये 14 है, माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। ये -2 है, -7 है तो ये बड़ा हो जाएगा। ये क्या है, 5 है, 15 है और 14 है तो ऐसे बड़ा ही, माइनस ही प्लस है और ये माइनस है तो बड़ा हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 85 है, 12 है, तो 17 माइनस 5 करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बड़ा में से छोटा क्यों घटा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लाना था, यहाँ तो माइनस आना है तो एक प्लस एक माइनस होगा ही, लेकिन यहाँ लाना है पॉजिटिव, इसीलिए 12 में से छोटा को घटाए हैं। जब इसका कंपेयर करेंगे, साइन करेंगे, क्या हो जाएगा, -17, ये +5 हो जाएगा, ठीक। उसको कंपेयर कर लेंगे, यहाँ 9 और 6 15 होगा, 9 और 6 15 और 9 6 54, दोनों सही हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, प्लस में है, ये दोनों माइनस में आएगा क्योंकि ये कर्जा वाला है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये साइन माइनस ही रह जाएगा, तो 9 6 54 और 9 6 15 हो जाएगा। इसको कंपेयर करेंगे तो साइन बदल जाएगा, 9 और 6 आ जाएगा प्लस में, ठीक है। इसको आप लोग प्रैक्टिस खुद से भी करना, मैं सारा बताऊंगा, फिर आपका वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। जो आपको खुद से बना सकते हो, मुझे समझ में आ रहा है कि आप बना सकते हो खुद से, वो आप खुद से करना, ठीक है। देखिए अब यहाँ क्या है, माइनस लगा हुआ है आगे, ठीक है, माइनस लगा हुआ है। पहला वाला वीडियो में मैंने बताया था कि माइनस लगा होता तो क्या करते हैं, इसको माइनस से गुना करेंगे। किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोई भी नंबर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, दोनों तरफ करना है बराबर बराबर से, ठीक। तो इधर से हम माइनस से गुना कर देते हैं, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, +x², ये प्लस है तो -16x हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक, =0। दरअसल ये वाला था आपका इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसको बना लेंगे, 39 है, 16 है तो क्या आ जाएगा, 13 और 3, ठीक है। ये माइनस है तो कर्जा वाला माइनस लगा देंगे, तो 13 और 3 16, 13 3 39 प्लस 39 हो गया। इसको फिर कंपेयर करना अभी मैं बता दिया हूँ, आप कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ देखो सिर्फ y लिखा हो, यहाँ 132, ये कैसे होगा, अब देखो कैसे होगा, ये 132 को ब्रेक करेंगे, ठीक। तो यहाँ माइनस है मतलब एक प्लस में आएगा, एक माइनस मतलब घटा के आना चाहिए, y मतलब कि एक रहेगा यहाँ, तो कुछ हम नहीं लिखते हैं, तो 1 है यहाँ, तो घटा के लाना है 1 और गुना करके लाना है 132, ठीक। तो 1 तो तभी घटता जब 11 12, ठीक है, 13 14 ऐसे रहेगा, तो 32 तो तभी आएगा ना कि जब ऐसा कोई नंबर आपको पता है जैसे 7 और 8, तो 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, 6 और 7 में 2 आ रहा है, ठीक। तो या तो 6 7 में तो 42 आएगा, तो फिर 16 और 17 लेना पड़ेगा, तो 16 और 17 लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। तो क्या करेंगे, 12 11 और 12 में गुना करने पे आता है और घटाने पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12 - 11। अब 12 - 11 क्यों लिखे, क्योंकि इसमें जो है 12 बड़ा रखेंगे तभी यहाँ पे +y आएगा, मतलब +1 आएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप कंपेयर कर लेंगे, ये 13 था, ये -3 था, तो ये +13 हो जाएगा, +13 हो जाएगा, फिर 3 और 3 दोनों प्लस में आ जाएगा। ये प्लस में 12 है तो -12, ये -11 है तो प्लस में 11, -12 11, ठीक। अब ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो क्या देखिए इधर साइन आ गया, इधर साइन आ गया, मतलब ये CND नहीं पता कर सकते, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कॉफिशिएंट वाला। देखिए बाकी सब अभी x में किसी में x या y में कॉफिशिएंट नहीं लगा हुआ था यहाँ पे, है ना, अब लगा हुआ है, तो इसको कैसे करते हैं, तो देखो इसको और इसको पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 110। तो अब 110 लाना है, गुना करके 110 जोड़ के 21, ठीक है। तो 11 दाई 110 होता है, आपको पता ही है, तो ये 21 हो गया और गुना करके 110 हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं, अब यहाँ करेंगे तो 126, ठीक। 14 और 9 23 होता है और 14 नामा 126 भी होता है, 14 और 9, ठीक है। अब ये सब स्पीड कैसे होगा समझ में आ जाएगा जब ऐसा एग्जाम में इसी लेवल का लगभग पूछता है, ठीक। कभी कभी PO का एग्जाम अगर होता है उसमें टफ करना है शिफ्ट, तो थोड़ा सा इससे बड़ा नंबर देगा, नहीं तो इतना ईजी ही रहता है, आपका फटाक से 1 से 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा,
लेकिन आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस का स्पीड नहीं आएगा, नंबर से आप फैमिलियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो देखो 126, 14 नमा 126, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस। अब होता क्या है कि 14 और 9 आया तो इसका 14 और 9 ही नहीं रहेगा आंसर। ठीक है, इसके बाद सिर्फ साइन चेंज नहीं करेंगे, इसके बाद एक और काम है। देखो 11 है तो यहाँ क्या था 2, इसको अब 11/2 लिखेंगे, और ये 10 है तो 10/2 लिखेंगे। ठीक है, भाग देना होता है, जो यहाँ रहता है उससे भाग देना होता है। फिर इसमें क्या करेंगे, 14 में 2 से भाग दे देंगे, 9 में 2 से भाग दे देंगे। अब क्या हो गया, -11/2 हो गया, क्योंकि प्लस में था। -11/2 प्लस 10/2, सॉरी -10/2। ठीक है, दोनों प्लस में था तो माइनस में कर दिए। लेकिन अब हम लोग को ऐसे में बहुत टफ लग रहा है ना, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, भाग देने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, जब यहाँ दोनों सेम नंबर हो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ भी 3, तो फिर हम लोग भाग उसको नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि नहीं करने के बाद भी सेम ही आंसर आने वाला है। तो क्या करेंगे, हम लोग सीधा लिख देंगे ये -11 -11 -10 -10, और ये कितना था -14 -9 -14 -9। ठीक, अब ये देखो ये 14 है, ये 11 है, बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा। अब जैसे देखो दोनों चेंज हुआ, दोनों तरफ का साइन आ गया, मतलब CND। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल, जो सब एग्जाम में लगभग पूछता है, लेकिन PO के एग्जाम में थोड़ा इससे और टफ पूछता है। ठीक है, देखिए इसका नेक्स्ट लेवल जो है, ठीक है, इससे थोड़ा और टफ होगा, उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी उतना एक बार में समझ नहीं पाओगे। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा ही समझाऊं, लेकिन ऐसा समझाऊं कि आपको अच्छे से समझ आए और आप खुद से क्वेश्चन बना पाओ। ठीक, आप लोग सीख जाओगे मेरे वीडियो से, तभी मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर बैंकर साइट आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां डिस्कशन ग्रुप भी है, जो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे नहीं बनेगा तो ऑफलाइन की तरह आप वहां पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो फिर मैं वहां उसको बना दूंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।